नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 55वां दिन है। डे 55, जनवरी 15, 2024। आज यहाँ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। जनवरी 15 के दिन नर्मदा जी में बहुत से लोग स्नान करने के लिए आज आते हैं। कल हम महेश्वर में रुके थे, सो आज हम महेश्वर छोड़कर मंडलेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आश्रम से निकले तो दो बच्चे 14 और 15 साल के चाय की केटल लेकर घूम रहे थे और सब परिक्रमावासियों को बुला कर चाय देते थे। वो चौराहे पे खड़े थे और इसके बाद 10 मिनट चले। इतने में एक माताजी ने बोला, हमारे घर के अंदर आ जाओ, चाय पीने बिना आप नहीं जा सकते। तो फिर उनके घर में गए। उन्होंने बहुत प्यार से प्रेम से चाय पिलाई। उनके साथ सारी बातचीत भी की। वो जो महेश्वर की प्रसिद्ध साड़ियाँ है, उस बनाने वाले अहल्याबाई होलकर के नाम से एक ट्रस्ट के एक संस्था चलती है। उसमें सभी ज़रूरतमंद महिलाएं वहाँ काम करती हैं और साड़ियों का बड़ा बिजनेस यहाँ चलता है। और उन्होंने बताया कि उनका घर प्रधानमंत्री आवास निवास योजना अंतरूप बनाया गया। ऐसे ज़रूरियातमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास निवास योजना से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो वो माता जी बहुत खुश थी। मोदी जी की उन्होंने बहुत तारीफ़ की उन्होंने। तो हम अब आगे मंडलेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। हवा में ठंडक है। यहाँ बहुत से पर्यटक बाहर से आते हैं। सभी आसपास के राज्यों से बहुत से यात्री बस में आते हैं, कार से आते हैं। लग्जरी बस जहाँ देखो तहाँ वहाँ लग्जरी बस खड़ी मिलेगी आपको। तो फिर हम धीरे धीरे पहले जालेश्वर जाएंगे, वहाँ से मंडलेश्वर जाएंगे। छोटी काशी भी कहते हैं। और महेश्वर को यहाँ छोटी काशी भी कहा जाता है। बहुत से मंदिर है, बहुत से प्रख्यात मंदिर है। राजराजेश्वरी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत से मंदिर है। हमने कल देवी अहल्याबाई का निवास देखा, उनका पैलेस देखा जहाँ वो रहती थी। तो उन्होंने अपना घर अपना महल, रहने का महल इतना सादा बनाया है। उसके पास में ही जो भगवान का मंदिर है, इतना ही शानदार बनाया है। तो खुद सादगी भरा जीवन जीते हुए फिर भी उन्होंने बहुत से परोपकार के कार्य किए थे। आज भी उनको महेश्वर में बहुत सम्मान के साथ माना जाए, देवी की तरह पूजते हैं लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये है बड़द खानादम सेवा समिति। उन्होंने हमें बुलाकर तिल के लड्डू दिए, चाय की ऑफ़र की। तो हमने कहा चाय नहीं पीनी है, तो उन्होंने गर्मा गर्म दूध दिया, बिस्किट दिए और फिर गरम गरम ब्लैंकेट दे रहे थे। मगर हमारे पास तो इतना वज़न उठाने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए हमने प्रेम से मना कर दिया।
तो ऐसे आज मकर संक्रांति के दिन सेवा के अंदर बहुत रोड पर बहुत से मिलेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब हम मंडलेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गौशाला, कितनी सुंदर गौशाला है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मकान है। यहाँ से आप देख सकते हैं गैया, और सामने जो बिल्डिंग है वहाँ रेलिंग पे माता गौ माता का प्रतिमाएं हैं। गौ माता हमें देखकर आ रही है। बहुत सुंदर गौशाला। गोपाल भगवान माँ रेवा, श्रीमद् भागवत माँ रेवा गौशाला महेश्वर, संस्थापक संत श्री कमल किशोर जी नागर। ये है नगर का प्रवेश द्वार। हम अब महेश्वर से निकल रहे हैं। देवी अहल्या देवी की प्रतिमा है। सारे महेश्वर में आपको सभी जगह देवी अहल्याबाई की ही याद आएगी। मैया महेश्वर को बाय बाय कर रही है। मैं आगे से आपको गेट बताऊंगा। जो हम अभी दिखाया वो हम बाहर निकल रहे हैं, वो पार्ट है। अगर जब बाहर से लोग आते हैं तो कैसा गेट दिखता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है एंट्रेंस ऑफ महेश्वर फ्रॉम मंडलेश्वर साइड। तो अब हम मंडलेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी हमने उन्होंने बुलाया तो हमें भावनगर के गाठिया और गुड़ खिलाया। वो गुजरात से यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। देखो वो दो परिक्रमा से जा रहे हैं, उसको भी लेने गए। उसको बुलाएंगे। उन्होंने बोला अभी चाय लिया है, तो उन्होंने आने से मना किया। अभी मैंने बताया वो सौराष्ट्र के भाई परिक्रमा महोत्सव की सेवा के लिए उन्होंने का स्टैंड लगाया था। तो हमने उन्हों को पूछा आप गुजरात से यहाँ शिवालिक के क्यों आते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारे 4 संबंधी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम उन्हों के सपोर्ट के लिए व्हीकल लेके आए हैं। तो वो उन्हों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उन्हें देते हैं। फिर परिक्रमावासी पैदल आगे चढ़ बढ़ते हैं और वो लोग वहाँ ही 2-3 दिन रुक जाते हैं और स्टैंड लगाकर परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। जब उन्हों के साथी 100-150 किलोमीटर आगे जाते हैं तो फिर यहाँ से उन्हों का स्टैंड उठाकर वो लोग उन्हों के पास पहुँच जाते हैं। उन्होंने हमें बाल बुक दिया, साथ में दक्षिणा भी दी। और आज जगह जगह तिल के लड्डू लोग दे रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व यहाँ आज मनाया जा रहा है। अभी एक कार वाले माताजी और बाबा जी रुके और उन्हें हमें तिल की
बनाई हुई सुखड़ी दी और साथ में हमें दोनों को 100 रुपया की दक्षिणा भी दी। तो आज का पर्व यहाँ निमाड़ जिले में बहुत धाम धूम श्रद्धा से मनाया जाता है। लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं। परिक्रमावासियों को तो आगे बढ़ने ही देते, कुछ तो उन्हों से लेना ही पड़ता है। तो हम अब मंडलेश्वर की नज़दीक आ गए हैं। हम आगे का हाल बाद में सुनाएंगे। ये है श्री उमिया माता जी पाटीदार कन्या छात्रालय ट्रस्ट मंडलेश्वर। बहुत बड़ा संकुल है। आसपास के इलाके की कन्याएं यहाँ पढ़ने के लिए आती है। तो उन्हों के लिए पाटीदार कन्या छात्रालय ट्रस्ट द्वारा ये सब सगवड़ उपलब्ध कराई गई है। और सामने है शादी पनी अकादमी जो स्कूल है। तो बच्चों कन्याएं यहाँ पढ़ने जाती है। बहुत बड़ा संकुल है और सामने उन्हों के रहने के लिए प्रबंध किया गया है। और भी बच्चे आसपास के इलाके से आते हैं तो उन्हों के लिए शादी पनी अकादमी की ओर से बस की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। तो ये मंडलेश्वर में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले ही प्रवेश करते ही हमने शैक्षणिक संस्थाओं का हमें देखने को मिला, शैक्षणिक संस्थाओं देखने को मिली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी मंडलेश्वर में चल रहे हैं। बहुत बड़ा सुंदर शहर है, साफ सुथरा। हम मैया के तट पर जा रहे हैं, फिर वहाँ से तट से होते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे। अगर तट का रास्ता खुला है तो तट पे जाने के बाद किसी को पूछ लेंगे क्या आगे जा सकते हैं या नहीं। अगर तट का रास्ता नहीं है तो फिर सड़क मार्ग पे जाना होगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक मंडलेश्वर से हम तट के मार्ग से जा सकते हैं। तो आके जाकर देखते हैं। तो ये है मैया पे जाने का, तट पे जाने का मार्ग। पंकज तो ये है मैया। अब मैं कैमरा बंद करूँगा। ये है मंडलेश्वर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर। ये है कोई स्वामी जी और पीछे आप देख सकते हैं नर्मदा मैया। है माँ? श्रीमद परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज कुटी। हम मंडलेश्वर से गुजरे हैं।
अभी ऐसे तो मकर संक्रांति का दिन है यहाँ। यहाँ पतंग का कोई रिवाज नहीं है, मगर ये पटेल परिवार का घर है, तो बच्चे पतंग चगा रहे हैं, है वो पतकाइट। सो वो गुजरात से उन्हों का नाता है, इसलिए वो पतंग चगाते हैं। और आप देखें तो हर घर पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के स्वागत में झंडे लगे हुए हैं। राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप देख सकते हैं सारा मोहल्ला दूर से, सभी घर पे भगवा कलर का झंडा लहरा रहा है। 22 जनवरी को जो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके लिए सारा वीक यहाँ उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा शहर है। मैया के तट पे बसा हुआ। ये है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मंडलेश्वर। यहाँ पंडित मंडल मिश्रा और भारती देवी के साथ आद्य गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। यही स्थल पे ये मंदिर बनाया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पहले पंडित मंडन मिश्रा को पराजित किया था। इसके बाद देवी भारती देवी को भी परास्त किया था और उन्होंने द्वैत छोड़कर अद्वैत का प्रचार करने का शुरू किया था। भारती देवी ने जो क्वेश्चन पूछे उसके लिए उसने पढ़ता है क्रॉस किया था। और भारती देवी के एक प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके थे। उन्होंने 1 मास की अवधि मांगी थी और उन्होंने परकाया प्रवेश करके वो जो प्रश्न था उसका उत्तर ढूंढ निकाला था। तो हम ये पवित्र स्थल पर जा रहे हैं जो वार्तालाप पुराणों में सभी ग्रंथों में मौजूद है। नर्मदे। ये है प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव। मैं इसका महात्म्य आपको बाद में बताता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम श्री गुरु कपिलेभ्या नमः। आज से
1200 वर्ष पहले शिवावतार आद्य शंकराचार्य तथा दिग्विजयी महापंडित ब्रह्मावतार मंडन मिश्र के साथ सनातन धर्म स्थापन विश्व कल्याण के लिए शास्त्रार्थ यही हुआ था। यही श्री गुप्तेश्वर मंदिर से 100 गज दूर स्थित स्थल पर हुई थी। पंडित जी के पराजय होने के पश्चात सरस्वती अवतार मंडन पत्नी साध्वी भारती देवी की कामशास्त्र विषयक प्रश्नोत्तर देने में असमर्थ होने के बाद उन्होंने 6 मास की अवधि मांगी थी। तो अमरक राजा के शरीर में पर काया प्रवेश करने के 6 महीने बाद उन्होंने साध्वी भारती देवी को भी पराजित किया था। जब उन्होंने पर काया प्रवेश किया था तो उन्हों का पार्थिव शरीर यही स्थल पर, ये गुप्तेश्वर महादेव के स्थल पर रखा गया था। शास्त्र प्रमाणानुसार गुप्तेश्वर स्वयं महादेव के स्वहस्त प्रतिष्ठित एवं अनाविशी लिंग है। सर्वदा साक्षात विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन के दर्शन फलदायी करते हैं। अब हम पक्की सड़क छोड़ के ये कच्चे रास्ते से सुरगांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुरगांव से हमें पथराड़ और और पथराड़ से हमें नदी तट का मार्ग मिलेगा, ऐसा ग्रामवासियों किसानों बोल रहे हैं। नर्मदे हर ज़्यादातर खेतों में चने की फसल लगी हुई है। दोनों तरफ आपको चने ही चने देखने मिलेंगे। दूर एक फार्म में केले दिख रहे हैं। दोपहर होने वाला है। 11:30 हुई है। अगर हमें सुरगांव पहुंचना है तो 3 किलोमीटर और चलना है। 1 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। देखते हैं। अभी एक भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उन्होंने बोला 1 किलोमीटर के दूर भोजन प्रसादी लेके ही जाना, वहाँ आश्रम है, भोजन प्रसादी बन रही है। अभी तो भोजन की कोई रुचि नहीं है, अगर आश्रम रास्ते पर ही है, अगर उन्होंने रोक लिया तो फिर रुकना पड़ेगा। मैया की जैसी इच्छा। ऐसा कीचड़ वाला मार्ग है। तो वो भैया ने बोला आप खेत के किनारे किनारे जाओ तो आपको एक और तार भी लगे हुए हैं, तो हमें तार भी कूदने पड़ेंगे, संभाल के जाना होगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा रास्ता मिला है। वो खेतों में जब पानी छोड़ते हैं ना, तो पानी वो रास्ते में आ गया है, इसीलिए
वीडियो बंद कर। हम सुरगांव के आश्रम के नज़दीक पहुंच रहे हैं। इसी तरफ एक गांव है और इसी तरफ ये गांव है। तो दो गांवों के बीच में ये आश्रम लगता है। देखते हैं आश्रम है या सिर्फ मंदिर है। वहाँ लिखा था 1 किलोमीटर, तो शायद हमें कुछ और आगे भी जाना पड़े। बीच में रास्ते में 3 जगह पानी भरा था, तो हमें थोड़ा मीटर खेतों के किनारे चलना पड़ा। पर कठिन नहीं था ऐसा। देखते हैं आगे। सो हम आश्रम के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। सामने है नर्मदा मैया की तरफ आश्रम है। मैया का दर्शन मंडलेश्वर में हुआ था, उसके बाद रास्ता यहाँ से दूर था। अब ये आश्रम में आए हैं, वो मैया के तट पर ही है। यहाँ हम दोपहर का विश्राम करेंगे। देखते हैं आश्रम में क्या सुविधा है। वाह, देखो मैया के किनारे ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। तो ये है नर्मदा मैया और ये है श्री नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेव। ये है परिसर। ये है परिक्रमा वाला का रहने की जगह। यहाँ अभी हवन चल रहा था, अभी आरती हो रही है। जय श्री राम। रञ्जितं विदत्सुधापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदम्बुलिनदीनमीनदिव्यसङ्गदायकं कलौमलौदभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। महागंभीर नीरपूरपकदूतभूतलं वनत्समस्तपातकारि दारितापदाचलम्।